Shama Shama Radhe 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 Krishna Radhe Krishna 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 Radhe 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 Krishna Radhe Krishna 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 Radhe 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 Shama Radhe Shama 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 Radhe 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 Shama Radhe Shama 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 Radhe 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 Krishna Radhe Krishna 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 Radhe 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 Krishna Radhe Krishna 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 Radhe 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 Shama Radhe Shama 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 Radhe 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 Shama Radhe Shama 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 Radhe 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 Krishna Radhe Krishna 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 Radhe 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 Krishna Radhe Krishna 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 Radhe 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 Shama Radhe Shama 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 Radhe 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 Shama Radhe Shama 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 Radhe 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 Krishna Radhe Krishna 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 Radhe Krishna Radhe Krishna 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 Radhe Radhe Shama Radhe Shama 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 Radhe Shama Radhe Shama 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 Radhe Krishna Radhe Krishna 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 Radhe 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 Krishna Radhe Krishna 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 Radhe Krishna Radhe Krishna Krishna Radhe 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 Krishna Radhe Krishna 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 Radhe 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 Shama. So, नमस्ते सबको, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग और सबको राश पूर्णिमा की शुभकामनाएं। आप जैसे सब जानते हो, टुडे इज ऑस्पिशियस डे। लास्ट ईयर भी हम लोग राश पूर्णिमा के दिन बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन किए थे। इनफैक्ट मेडिटेशन शुरू करने से पहले जो मुझे लगता है कि व्हाई राश पूर्णिमा इज so important in our life. एक तो पूर्णिमा itself is auspicious day, क्योंकि जिस दिन पूरे प्रकृति में वाइब्रेशन ज्यादा हो, आपके मेडिटेशन, आपके एनर्जीज भी उतना ही हाई रहता है। और अगर वो दिन राश पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा ऐसे स्पेशल डे, तो उसमें और भी ज्यादा पावरफुल और भी ज्यादा वाइब्रेशन पूरे ब्रह्मांड से आते हैं, क्योंकि एक एक दिन जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, व्हाट इज सेलिब्रेशन एक्चुअली? कोई भी चीज को जैसे आप अपने अंदर उसे महसूस करते हो, उसे अपनाते हो, दैट इज सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन डजंट मीन कि बाहर आप उसे कुछ स्पेशली, उससे कुछ स्पेशली एक ऑकेशन की तरह उसको मनाया जाता है। दैट इज ट्रू, क्योंकि आजकल हम लोग ये भूल जाते हैं और बाहर की दुनिया में रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा होता है। लेकिन कुछ कुछ चीज जिसे स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाते हैं कि सेलिब्रेशन इज विदिन। विदिन मतलब कि राधा कृष्णा जिन्हें हम बाहर देखते हैं, जो हमें सिखाया गया है कि जिन्होंने इस धरती पर जन्म लेके हमें हमें वो सीख दे चुके हैं कि व्हाट इज अनकंडीशनल लव, व्हाट इज परफॉर्मिंग ड्यूटी फॉर द सोसाइटी, व्हाट इज सैक्रिफाइस। लेकिन वो सारी चीज तो हम बाहर से सीखते हैं। आप देखो, बहुत सुंदर है ना कि बाहर से आप सीखते तो हो,
लेकिन रियलाइजेशन जब तक हमारे अंदर ना हो, हम उसे कभी भी अपना नहीं सकते हैं। तो हर दिन हर पल हम सेलिब्रेट करते हैं। क्या सेलिब्रेशन? हमारे ये जो अस्तित्व है, हम जो ये एग्जिस्टेंस में हैं, आप इस दुनिया में जन्म ले चुके हो, दिस इज ऑल्सो ऑस्पिशियस थिंग, है ना? तो जैसे आप जन्म ले चुके हो, इटसेल्फ इट इज अ सेलिब्रेशन। और जो राज पूर्णिमा है, वहां पर श्री राधा रानी और श्री कृष्ण की एग्जिस्टेंस को मानते हुए, जानते हुए, जब उसे आप अपनाओगे, आप सोचोगे कि बाहर ये सारी चीज हुआ था, कि वृंदावन में ये रासलीला हो, कभी ना कभी हुआ था, गोपियां थे। गोपियां कौन थे? कैसे श्री कृष्ण अपने ही अ, खुद की, ही इज द क्रिएटर, और वो अपने ही अ, शरीर से, अपनी ही आत्मा से सारे गोपियों को कैसे उन्होंने इस दुनिया में उन्हें लाए थे, कैसे वो अपने ही एक्सपेंशन किए थे, अपने ही प्यार को पाने के लिए। और वहां से ये सारी चीज शुरुआत तो हुआ था, लेकिन वो हमारे अंदर कैसे काम करती? जैसे बोला जाता है कि ये पूरी दुनिया एक चेतना थी, एक सुप्रीम कॉन्शियसनेस। तो क्रिएटर जो थे, उनको लगा कि मुझे भी एक्सपीरियंस करना है मेरा प्यार। हम लोग आते हैं अपने प्यार को एक्सपीरियंस करने के लिए। दुनिया में तो हम बाहर की तरफ देखते हैं, लेकिन फर्स्ट थिंग इज टू सी योरसेल्फ। हैव यू गिवन द लव टू योरसेल्फ? दैट इज द मेन थिंग। तो श्री कृष्णा जब इस क्रिएशन को वो खुद क्रिएट कर रहे थे, उन्हें लगा कि मुझे भी एक्सपीरियंस करना है मेरा प्यार को। उन्होंने अपना ही कॉन्शियसनेस को बहुत सारे सोल में वो डिस्ट्रीब्यूट कर चुके थे। वो बहुत सारे अपने ही अस्तित्व को वो बहुत सारे सोल में डिवाइड कर चुके थे। तो वहां से उनके साधक पृथ्वी पर आए, जो उनको चाहते थे। क्योंकि जो आपके होम होते हैं, आप जिस कॉन्शियसनेस से बाहर आते हो, वो आपके होम होते हैं। आपके अंदर वो चाहत रहता है कि मुझे वहां वापस जाना है, मुझे वो प्यार, वो होमली फीलिंग मुझे पाना है। तो ये सारे साधक जो थे, उन्हें लगा था कि उन्हें कृष्णा को चाहिए, और कृष्णा को लग रहा था कि मेरे ही प्यार बाहर आके मुझे चाहकर मुझसे ही प्यार करेंगे। तो ये बहुत सुंदर प्रेम की बंधन है। एक होता है प्यार और एक प्रेम। प्रेम इज अ बाइंडिंग, ऑब्वियसली बाइंडिंग, बट इट इज डिवाइन। क्योंकि वो एक चारों तरफ फैलते हैं, एक से दो, दो से चार, है ना? तो ये साधक जो थे, ये सारे साधक उनके ही प्यार में बंधे हुए थे, और उन्होंने ही प्रॉमिस किए थे कि ओके, किसी जन्म में आप आओगे और मुझे अपनाओगे। देन वो जन्म आया जब वो कृष्णा के रूप में आए, और सारे गोपियां आ गए विथ राधा। आप सब जानते हो राधा कौन है? राधा इज द हायर सेल्फ ऑफ कृष्णा। कृष्णा जब पृथ्वी पर आए, तो उनके ही हायर सेल्फ, उनके ही प्योर जो कॉन्शियसनेस था, उनके ही पार्ट, वो राधा के रूप में जन्म ले चुके थे। तो कृष्णा हैज कम टू एक्सपीरियंस ऑल द लव। अपने ही प्यार को डिफरेंट वे से वो अपनाना चाहते थे, और वहां पर वो सेलिब्रेशन हो गया। तो बाहर की दुनिया में आज इस वक्त प्यार का मतलब कुछ और हो जाता है, क्योंकि वो अपने लोअर कॉन्शियसनेस से वो सारी चीज को सोचते हैं। लेकिन जो इंसान मेडिटेशन के थ्रू, जो इंसान ट्रांस में फील कर चुके हैं, समाधि में, कि वो ब्लीस, वो प्यार का मतलब ब्लीस होता है। आप उसे जितनी अंदर से पहचानो, कि बहुत सुंदर सा फीलिंग, जहां पर आपको लगता है कि मैं ऐसा कुछ चीज में खोते जा रही हूँ। तो वो जो खोना होता है, वो आप अपने ही प्यार में खोते हो। और वहां पर वो प्यार जो आप महसूस करते हो, दैट इज द हाईएस्ट फीलिंग, है ना? तो जब हम हमारे उस प्यार को महसूस करते हैं और उसमें खो जाते हैं, तो हमारे अंदर ही श्री कृष्ण और श्री राधा रानी की जन्म हो जाते हैं। क्योंकि यू ऑल नोस दैट, यू ऑल नो दैट आवर एनर्जीज, मतलब हमारे जो फेमिनाइन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी है, ये अगर एक हो जाए, तो ही हम वॉननेस को फील कर सकते हैं, तो ही हम
मार्च हो सकते हैं, हम समाधि में जा सकते हैं। तब हमारे शरीर और मन नहीं रहता है, आत्मा तब परमात्मा से जुड़ जाते हैं। तब आत्मा हो जाती है कृष्णा और परमात्मा हो जाता है श्री राधा रानी। वहां पर जो होने का जो एक अ, बहुत अच्छा फीलिंग, दैट इज रियली अ सेलिब्रेशन। आप घंटों तक बैठ सकते हो उस पीस को पीते रहते। बाहर से कुछ नहीं चाहिए, आपके अंदर वो सारे चीज है। बाहर ढूंढना मतलब वो तो हमारे अज्ञानता है। ज्ञान करके ही धीरे धीरे आपके अंदर बढ़ने लगेंगे, आपको पता चलेगा कि कैसे यू कैन एक्सपीरियंस द ट्रू लव इनसाइड यू। हम बाहर ढूंढते हैं ना कि कोई मुझे थोड़ा सा प्यार दे, कोई मुझे अप्रूवल दे। कभी आप अपने साथ बैठो और खुद को पूछो, मैं दूसरों से मांगने से पहले खुद को पूछना चाहती हूँ कि मैंने वो प्यार खुद को दे चुकी हूँ? क्या वो रिस्पेक्ट, वो लव मैं दे चुकी हूँ? देन फील दैट इफ आई एम द कृष्णा, अभी मैं इस फीमेल बॉडी में अपने आप को मैस्कुलिन सोच सकती हूँ कि ऑल द क्वालिटीज इनसाइड मी, ऑल द एनर्जीज फ्लोइंग इनसाइड मी, मैं उसको मैस्कुलिन की तरह देखती हूँ और खुद को, अपनी आत्मा को अगर मैस्कुलिन की तरह एक कॉन्शियसनेस में फील कर सकती हूँ, तो क्या फील कर सकती हूँ, तो क्या मैं मेरे ही शक्ति, मेरे अंदर जो एनर्जी फ्लो हो रहा है उसे राधा के रूप में मैंने खुद रेस्पेक्ट दे चुकी हूँ? क्या मेरे कॉन्शियसनेस, मेरे एनर्जी, एनर्जी कहाँ से जाते हैं? सबसे पहले मन से, योर डिवाइन माइंड, राइट? तो क्या वहां पर मैं वो प्यार दे चुकी हूँ? और अगर मैं खुद मन हूँ, मैं मेरा डिवाइन माइंड हूँ, मैं मेरी राधा हूँ, तो क्या मैं एक्सेप्ट कर चुकी हूँ खुद को एज आई एम? हमेशा हम अपने आप को उतना ज्यादा एक्सेप्टेंस नहीं दे पाते हैं। हमारे अंदर जहां जहां कमियां रहता है, हम उसे क्या करते हैं, उसे पूरे दिन में ब्लेम देते रहते हैं और वहां पर हमारे सारे एनर्जी ड्रेन हो जाते हैं। हम हमारे कॉन्शियसनेस से नीचे गिर जाते हैं। कभी अपनाओ अपने सारे उस चीज को कि ये मेरा ओके, कोई बात नहीं, ये मेरा वीकनेसेस है, मेरे एंगर है, मेरे मेरे अंदर एंगर इश्यू है, मेरे अंदर कुछ कमी है, बट ओके, इट्स माय माय वीकनेस, आई लव इट, मैं इसे प्यार करती हूँ, कोई बात नहीं। और अपनी ही सेल्फ लव के थ्रू उसे ट्रांसफॉर्म करो अपनी स्ट्रेंथ में और कंप्लीटली एक्सेप्ट द होल सेल्फ ऑफ यू। अपने आप को ना पूरे तरीके से अपनाओ, आप जैसे हो। आप, यू आर टॉल, यू आर शॉर्ट, यू आर फेयर, यू आर डार्क, जो भी पूरी तरीके से उसे अपना लो। उसे पूरे तरीके से आप अपना लो और देखो कितना अच्छा फील होता है कि जैसे ही आप अपनी होल यू, वॉट एवर यू आर, उसे अपना लेते हो ना, तो आपकी शक्ति और आपके कॉन्शियसनेस, योर एनर्जी एंड योर कॉन्शियसनेस बोथ बिकम वन। और वहां पर आपकी स्त्री शक्ति और आपकी पुरुष शक्ति एक हो जाते हैं अपने अंदर। और जैसे ही अंदर आप उस सूक्ष्म रूप से एक होते हो, तुरंत भगवान आपको अपना लेते हैं, तुरंत आप सुप्रीम कॉन्शियसनेस के साथ एक हो जाते हो। यहाँ जैसे ही आप वन हो जाते हो, यहाँ पर भी वननेस आ जाते हैं। तब आत्मा और परमात्मा के मिलन हो जाते हैं। तब आपके भी अंदर वो रासलीला चलते हैं। रासलीला मतलब दैट कॉस्मिक प्ले। रास इज, यू कैन से दैट रश, वो जो अंदर के सारे uh, हमारे अंदर के सारे जो भावनाएं होते हैं, as our glands are secreting the hormones which can make you feel like that you are in heaven, वो प्लीज जो आपके अंदर क्रिएट करते हैं। ऐसा नहीं वो हार्मोन जो आपके शरीर को चलाते हैं, नो, द हाईएस्ट ब्लीस को जो फील कराते हैं, वहां से जो ब्रह्मगंती होते हैं, वहां से जो आपके अंदर जो सारी चीज अपने अंदर आते हैं, वो ब्लीस आते हैं। दैट इज द रश जो आपको उस वक्त फील होते हैं, वो फ्लो होता है। सारी कॉस्मिक प्ले चलते हैं आपके अंदर।
कितना हाई वाइब्रेशन में आप रहते होंगे तब जब आप ये सारी चीज फील करोगे। लेकिन एज यू नो इट इज द अल्टीमेट, हमें पहले वी आर द बिगिनर, हमें एक एक स्टेप जाना है। तो सबसे पहले अपने अंदर की दोनों शक्ति को एक करना है। आज इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे ना, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इन लाइफ इज रिलेशनशिप इश्यूज, बिकॉज वी डोंट नो, वी डोंट हैव द एग्जैक्ट नॉलेज व्हाट इज रिलेशनशिप। हमारे साथ हमारे खुद के रिलेशन नहीं है, क्योंकि हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते अपने आप को। मेरी इतनी कमियां हैं कि मैं उसकी तरफ ज्यादा देखती हूँ। आई फील फ्रस्ट्रेटेड, वही फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी बाहर की दुनिया में जाते हैं, और वहां से आप बोल सकते हो नॉट ओनली द हस्बैंड वाइफ, आपके साथ आपके मम्मी पापा और सबके साथ आपका रिलेशनशिप खराब होते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है आप अपने आप को अपनाओ, अपने आप से पूरे दिन प्यार से बात करो, आपके होल एग्जिस्टेंस को आप पूरे तरीके से उससे एक्सेप्ट करो। जैसे ही आप एक्सेप्ट करने लगोगे, जैसे आप अपनी जर्नी में आगे जाओगे, इट विल रिफ्लेक्ट आउटसाइड। देन आपके अंदर के वो सारे जो ब्लीस आप अपना रहे हो, जो पीस आप अपना रहे हो, जो अपने अंदर फील कर रहे हो, तो बिगिनर एज अ बिगिनर फर्स्ट फीलिंग आते हैं, लेकिन आपको पता है अल्टीमेट जब आप पहुंचोगे ना, you will feel I am the peace, I am the bliss, there is nothing to feel, वो मैं ही हूँ। इतने दिन से मेरा अज्ञानता था और मैं धीरे धीरे चल रही थी, तो मुझे क्या लगा कि मुझे उसको अपनाना है। ओके, इट्स ओके, क्योंकि वो भी एक जर्नी का पार्ट होता है, हमें वो करना पड़ता है। फिर अल्टीमेट में हम क्या करेंगे, वो पीस और ब्लिस को हम खुद समझेंगे कि ये तो मैं ही हूँ। और उस वक्त आपके अंदर जो स्टिलनेस, जो हमेशा एक कंसिस्टेंसी आ जाएंगे, वो ना आपके अंदर से बाहर की तरफ जाना शुरू करेगा, और आपके ऑरा में जो भी रहेंगे रिलेशनशिप उतना ही अच्छा होगा। पहले पहले पिंग पोंग बॉल की तरह, कि जितना देर आप सोचते हो, जितना देर आप मेडिटेशन करते हो, उतना देर तक आप फील करोगे। फिर ये अप डाउन होता रहेगा। फिर आपके ही चेतना आपको धीरे धीरे आगे ले जाएंगे और महसूस कराएंगे कि व्हाई टू दिस इंक्रीज एंड डिक्रीज, क्यों ऐसा ग्राफ हो रहा है, क्यों मैं अपने अंदर वो कंसिस्टेंसी नहीं ला पा रही। एंड यू विल स्टार्ट टू इन्वोक डिवाइन, you will start to remember divine all the time, let me have the bliss all the time, मुझे उसे एक्सपीरियंस करने के लिए हमेशा मुझे वो शक्ति दूंगा। और आप शुरू करोगे तब जाके, और वो पूरी कंसिस्टेंसी में आ जाएंगे, आपके चारों तरफ के रिलेशनशिप अच्छा होने लगेंगे। और भी अगर मैं थोड़ा सा डीप में बताऊंगी, क्योंकि आज का जो सेशन है ना, ये मैं समझती हूँ कि हर किसी को अपने लाइफ में अपनाना चाहिए, क्योंकि रिलेशनशिप इश्यूज इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आपके घर में सुख शांति ना रहेंगे, तो कभी आप बाहर की दुनिया में वो ढूंढ नहीं पाओगे। बाहर हम जो ढूंढने जाते हैं ना, दीज आर ओनली द ट्रैप्स, कुछ नहीं। कुछ दिन बाद आप देखोगे कि आप रह गए हो बाहर, पूरे दुनिया खाली है ना। तो ऐसा नहीं है हमें किसी को ब्लेम भी देना है, लेकिन छोटी छोटी चीज को हमें याद रखना है, कैसे रिलेशन को देखना है। जैसे आपके अंदर मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी, आपके अंदर की राधा और श्री कृष्ण जब एक हो जाएंगे, आप बैलेंस हो जाओगे, आप क्या करोगे, कोई भी इंसान जो बाहर से आपके सामने आ रहा है, मे बी ही इज अ मेल पर्सन, बट उनके डोमिनेंट एनर्जी है फीमेल, तो आपके अंदर के जो मैस्कुलिन एनर्जी है उसे आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, नहीं तो आप मैच नहीं कर पाओगे उनके साथ। आप बैलेंस्ड रहोगे, लेकिन जब आप देखोगे, क्योंकि जैसे ही आप बैलेंस्ड हो जाओगे, इट मीन्स यू आर हील्ड, और एक हील्ड एनर्जी के पास सारे अनहील्ड एनर्जी सबसे पहले आते हैं, उस शांति को, उस पीस को फील करने के लिए। तो जैसे ही आपके सामने आएंगे, जो भी इंसान आपसे बात करेंगे, आपसे इंटरेक्शन के थ्रू कुछ जानना चाहेंगे, आप जानोगे उनके अंदर कुछ खोज है, इसलिए आएंगे, राइट। तो उनके अंदर जो उंडेड पर्सन है, मे बी ही इज अ मेल और there is a female inside him। आपके अंदर की मैस्कुलिन शक्ति को जगाओ, आपके अंदर की कृष्णा को जगाओ, कॉन्शियसनेस को बहुत अच्छे से जगाओ। जब आपको लगेगा कि
कि इफ आई एम द लाइट, गिव द लाइट। उनके नॉलेज, उनको बहुत नॉलेज दो, उनको रेस्पेक्ट दो। देखना उनके अंदर फेमिनाइन धीरे धीरे हील होना शुरू हो जाए। जस्ट इन सिमिलर वे, कोई फीमेल आपके सामने है लेकिन ही इज मोर एग्रेसिव। उन्होंने अपना जो मैस्कुलिन एनर्जी है उससे सोसाइटी से डिफेंस लेते हुए, क्योंकि एक फीमेल को बहुत सारा डिफेंसिव वे में चलना पड़ता है, नहीं तो सोसाइटी उन्हें बहुत ज्यादा तंग करते हैं। तो वो करते हुए उनके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी जागृत हो गया है, अवेकन। अभी आपको क्या करना है, उनके जो उंडेड मैस्कुलिन है, आपके फेमिनाइन को अभी इंक्रीज करना है। ऐसे करना है कि उसको आप हीलिंग दोगे प्यार से, एक्सेप्टेंस के साथ कि वॉट एवर यू आर, आई जस्ट लव यू अनकंडीशनली। आपके अंदर बहुत सारा प्रॉब्लम है लेकिन मैं आपको अनकंडीशनली प्यार करती हूँ। मे भी कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है लेकिन आपके मेन टारगेट रहेगा कि विद द लविंग एनर्जी यू विल हील दैट लेडी, दैट पर्सन। उनके अंदर के मैस्कुलिन एनर्जी को आप शांत करोगे और उससे बैलेंस होने में मदद करोगे। दिस इज अ पार्ट ऑफ हीलिंग। नाउ व्हाट इज योर पार्ट? आपको ऐसा नहीं कि वो इंक्रीज करते हुए ऐसे ही रहना है। जैसे ही आप उनको हील कर दोगे ना, तुरंत आपने अंदर की दोनों एनर्जी में आपको वापस आना है। लाइफ इज अ गेम ऑफ अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट। बाहर की दुनिया में जो भी आप कर रहे हो उसको करो, बहुत प्यार से समझाओ, उसको बहुत अच्छे से हील करो। बट जैसे ही वो हो जाएगी, आपका काम है डिटच हो जाओ। किससे डिटच होना है? बाहर की दुनिया से। यू नाउ यू योर नेक्स्ट वर्क इज टू स्टॉप flowing the energy. Now the time has come to again attach with your Paramatma. क्योंकि already you have given the energy. अभी आपको अपनी परमात्मा के साथ जुड़ के रहना है। तो हर मोमेंट आपके अंदर की कृष्णा राधा को जगाओ। आप जब अंदर की कृष्णा और राधा राधा रानी को आप जागरूक करते हो दूसरों के लिए, देन योर कृष्णा इज योर लाइट। तब आपके कॉन्शियसनेस आपके कृष्णा है, राधा इज द फ्लोइंग एनर्जी और अनकंडीशनल लव। बट हायर डायमेंशन में जब आप अपने परमात्मा से जुड़ोगे ना, तो आपके आत्मा कृष्णा बन जाएंगे और राधा रानी इज द परमात्मा हायर सेल्फ। क्यों? क्योंकि कृष्णा के सारे एनर्जी को जो होल्ड करते थे, दैट इज राधा रानी। इसलिए कृष्णा भी देखोगे, हम लोग पिक्चर में भी देखते, कृष्णा हमेशा उनके पैर को हाथ में रखते थे, बिकॉज वो उनको उस जगह रखते थे, तो वो उनके नीचे रहते थे। इस दुनिया को वो सस्टेन, ही इज द सस्टेनर, और उनको जो सस्टेन करते थे दैट इज राधा रानी। हाउ ब्यूटीफुल इट इज। तो शिव शक्ति हो, राधा रानी हो, लेसन इज सेम। बट बार बार वो लोग आकर सारे देव देवी कॉन्शियसनेस पृथ्वी पर जन्म लेकर हमें ये सारे डिवाइन गुण को, ये सारे डिवाइन नॉलेज को बार बार वो दिखा कर गए हैं अपने लाइफ से कि लर्न फ्रॉम इट। आप खुद बनो, दूसरों को नहीं देखना है, खुद बनो, खुद को दो, खुद को प्यार करो। तो जैसा जर्नी आगे बढ़ेंगे, आपको एक एक स्टेप आगे जाना है, लेकिन फर्स्ट स्टेप इज टू फील द राधा रानी इनसाइड यू। और ये जो फील करोगे ना, तो ये फीलिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? खुद को प्यार करना पड़ेगा। आप तो अपने आप से ही नाराज हो, मेरे लाइफ में ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। कभी तो अंदर झांको, देखो कि हर पल वहां पर एक सेलिब्रेशन, वहां पर भी एक वृंदावन है। आपके सारे कॉन्शियसनेस एक होकर आपको प्यार करना चाहता है। आपके पूरे कॉन्शियसनेस आपके एनर्जी के साथ मार्च होना चाहते हैं। कभी तो देखो कि कैसे आप अपने अंदर वो रासलीला को, उस कॉस्मिक प्ले को आप सेलिब्रेट कर सकते हो। अगर एनर्जी, रियलाइजेशन, ये सारा चीज आप ही नहीं दोगे तो कौन आएगा आपको समझाने के लिए? तो आज का दिन रासलीला इसलिए होता है कि हम हमारे हमारे अंदर वो सारी चीज को फील करना चाहते हैं, मगन होना चाहते हैं उस प्यार को देखने के लिए। सो टुडे वी विल गो टू वृंदावन। हम इमेजिन करेंगे, देखना कितना अच्छा फील होता है। आई नेवर वेंट टू वृंदावन, बट यहाँ पर बैठ के जब मैं सोचती हूँ, उस सोच में ही एक अलग सा एनर्जी क्रिएट होते हैं कि ऑल ओवर द लव हैज स्प्रेड। चारों तरफ वो प्यार, वो प्रेम की बरसात हो रहा है।
सब एक साथ मगन होकर उसको सेलिब्रेट कर रहा है। योर इनर शक्ति हैज द पावर टू ट्रेवल एवरीवेयर। आपके जो इनर पावर है, आपके जो कॉन्शियसनेस है, आप जैसे ही इसे क्रिएट करोगे, आप सच में देख पाओगे कि आप उसके साक्षी हो, उस प्रेम के साक्षी हो, और वो प्रेम देखते हुए अपने अंदर के सारे चेतना को प्यूरिफिकेशन करते हुए, मतलब आपके अंदर के सारे एनर्जी को, शक्ति को, जो अभी तक उस डिसबिलीव में है कि मुझे कोई चाहिए अपने आप को प्यार करने के लिए। आपको जरूर चाहिए, लेकिन सबसे पहला चाहत आप अपने लिए रखो कि मैं खुद प्यार हूँ, मैं खुद प्यार को एक्सपीरियंस कर सकती हूँ। और जैसे आपके एनर्जी रेज होंगे, वाइब्रेशन ऊपर जाएंगे, तो मानो कि आपके ऑरा के साथ साथ लोग, होता है ना कि एक फूल जब वो एक फूल जब ब्लूम होता है, ब्लॉसम होता है, तो कितने सारे बीज आते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ही तो हानि है, मधु तो उसके अंदर है। तो आपके ऑरा में अगर वो ताकत है, वो शक्ति है डिवाइनली, तो सारे लोग आपके पास आएंगे उस प्यार को देखने के लिए, महसूस करने के लिए, क्योंकि एवरीवन लव्स द लव। सब प्यार को प्यार करते हैं। तो उस प्यार को आप ही सबसे पहले देना शुरू करो, दिखाओ कि मैं कर सकती हूँ, तो दुनिया आएंगे आपके पास वो प्यार को महसूस करने के लिए। Isn't it? So let us celebrate our breath, celebrate our existence, celebrate our energy। हर चीज को सेलिब्रेट करेंगे और वो रासलीला को अपने अंदर मनाएंगे with the grace of श्री राधा रानी एंड श्री कृष्ण। सो हम मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे। बहुत अच्छे से तैयार हो जाइए। हम लोग सबसे पहले वृंदावन जाकर आएंगे, एस्ट्रली ट्रैवल हो जाएंगे हमारे, और उस प्यार को देखते हुए अपने अंदर उस प्यार को हम अपनाएंगे। थैंक यू सो मच। इस शांति को महसूस कीजिए और पूरा फोकस अपने ब्रेथ पर दीजिए। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। इतनी देर तक जो भी बात आपने सुनी हुई है, खाली कर दो सब कुछ मन से। क्या जरूरत है इस इतनी नॉलेज की? हमें तो महसूस करना है। महसूस करने के लिए हमें नॉलेज नहीं चाहिए, हमें अपने अंदर इमोशंस चाहिए, हमारे अंदर प्योर भावना चाहिए, जहां हम श्री कृष्ण और राधा रानी को प्यार करते हैं। सो डिवोट योर सेल्फ, एम्प्टी योर माइंड and completely be silent। सांस को अंदर लीजिए और धीरे धीरे सांस को छोड़िए। महसूस कीजिए आप खाली हो रहे हो, आप शांत हो रहे हो। हर एक सांस आपके शरीर के अंदर जा रहा है। Let the breath go inside your body। हर एक सांस के साथ साथ you are inhaling the love of Radha Rani and Sri Krishna। श्री कृष्ण के प्रेम के भाव को आप इनहेल कर रहे हो। कितना शक्ति है उसमें कि एक भगवान ने इस पूरे धरती को अपने प्रेम के भाव से एक करके रखे हुए हैं। और आज रास पूर्णिमा के दिन ऑल ओवर इनसाइड द ब्रह्मांड ये प्रेम भाव फैले हुए हैं। नॉट ओनली इन वृंदावन, आकाश में, वायु में,
अग्नि में, जल में, पृथ्वी में, हर एक पेड़ पौधे में, हर एक सांस में यही प्रेम is flowing all over. उस तरंग को महसूस करो, the wave of love, the wave of divine love. हम सब उस तरंग की, उस शक्ति को अपना रहे हैं through the inhalation. हम सब उस प्रेम भाव की एक अंश है। हमारी आत्मा इटरनली absorbed by the love of Krishna, because the Creator has created us. बहुत डीपली महसूस करो, क्योंकि प्रेम भाव सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी, द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन दिस यूनिवर्स, जो इस पूरे ब्रह्मांड को एक करके रखे हुए हैं, फ्रॉम माइक्रो टू मैक्रो। हर एक मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की जो गति है, everything has created by the Creator with that Shakti of love. Even you, me, we all are created by that love. We are the love. उस प्यार को महसूस करते हुए, उस मैग्नेटिक पुल को महसूस करते हुए, the magnetic pull towards our divine, towards our Creator. हम धीरे धीरे महसूस कर रहे हैं कि जैसे ही प्यार की नाम हम सुन रहे हैं, जैसे ही प्यार की भावना को अपने अंदर ले रहे हैं, ये प्यार प्रेम में बदल रहा है, और प्रेम करुणा का धारा है। प्रेम और करुणा एक साथ फ्लो करते हैं, और हम सब उस फ्लो में हर पल जी रहे हैं, unknowingly, today, right now. With the awareness, we can feel we are flowing to each other. यहाँ पर जो भी हम बैठे हुए हैं, आज कृष्णा के प्रेम की धारा में बह रहे हैं। हम सब एक है। आपके दिल में मैं हूँ, मेरे दिल में आप हो। भूल जाओ आपके शरीर को, रूप को, रंग को, भूल जाओ आपके अस्तित्व को। बस फील करो कि वो आपके सामने है। उसके हाथ में बांसुरी है, उसकी आंखों में प्रेम है, और वही धारा आपके शरीर, मन, आत्मा को पूरे तरीके से भिगाकर चारों तरफ फ्लो कर रहा है। आप भी जा रहा है, मुझ भी आ रहा है, हम सब ने एक साथ वही प्रेम भाव की धारा गंगा की तरह, गंगा माँ की तरह चारों तरफ फैल रहे हैं, और वो हमें खींच रहे हैं अपनी तरफ। As we are the Radha inside, and we are going to Krishna to listen the flute, to listen her voice, उनके शब्द को सुनने के लिए, उनके पास जाने के लिए, उनके औरा में रहने के लिए। हम उस खींच को महसूस कर रहे हैं, और सब कुछ भूल के उनकी तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर कोई is not big, older, younger. We are the soul
We want to march with the supreme soul. आत्मा को परमात्मा से मिलना है। हर एक रियलाइजेशन, हर एक शब्द हमारे सारे एनर्जी को लोअर कॉन्शियसनेस से धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले रहा है। टुडे वी डोंट नीड टू क्लींस, प्यूरिफाई। The name of Krishna itself is the supreme light which can purify all your energy and raise your energy towards Him. परमात्मा की सोच में इतना शक्ति है कि आप जिस दिन एक्सेप्ट करोगे कि मैं आत्मा, ये शरीर नहीं, ये मन नहीं, मुझे उस परमात्मा में लीन होना है, ये सोच में ही इतना शक्ति है कि ये सारे एनर्जी को नीचे से ऊपर तक ले जा रहा है इंस्टेंटली। क्यों जाना है? क्या मिलेगा परमात्मा से मिलने से? आपका साक्षात्कार होंगे खुद से। वो जो परमात्मा है वो भी आप हो, और जो आत्मा मिलना चाहते हैं वो भी आप हो, दोनों ही आप हो। जिस दिन आप उनसे मिलोगे, उनके प्यार में बह जाओगे, आपके अंदर की तृप्ति आपको बाहर की दुनिया को भुला देंगे। दैट इज कृष्णा प्रेम। ये पूरी दुनिया उस प्रेम में मगन है। और आज आप उस प्रेम को अपने अंदर महसूस करोगे, उस मैग्नेटिक पोल को, उस खींच को देखोगे कितना पावरफुल है। जितनी अच्छे से आप इसे महसूस करोगे, उस चाहत को कि मुझे तो आप ही चाहिए और कुछ नहीं। अरे आपने ही तो मुझे बनाया है, मैं क्या मांगू आपसे? ये तो मेरा मन है जो मांगने की कोशिश करते हैं। कहाँ मैं मेरे मन में रहती हूँ? मुझे तो आपने ही सिखाया है कि हर पल, हर सांस के साथ साथ मुझे अपने अंदर महसूस करो, बाहर मत ढूंढो। तो आज कैसा मांगना? किससे मांगू? जब आप मेरे अंदर जागरूक हो चुके हो, हे कृष्णा, जब आप मेरे आत्मा में जागरूक हो चुके हो, क्या ढूंढू मैं बाहर? आप स्वयं बीच में हो। मैं आपको प्राप्त करना चाहती हूँ, कुछ पल के लिए नहीं, हमेशा के लिए। आप ही मेरा घर हो, मुझे जाना है, उस परमात्मा में लीन होना है। ये शरीर तो बस बस आंखों से देखने वाले एक आकार है, जो जितना सुंदर है वो उतना ही प्यार से हम उसे देखते हैं। वो प्यार आंखों से शुरू होते हैं, फिर मन में उतारते हैं, मन से वो आत्मा में उतरते हैं। और जैसे ही आत्मा में आप उतर गए, कहाँ मेरी आंखें, कहाँ मेरी मन, मेरा आत्मा आपसे मिलना चाहते हैं। हे कृष्णा, हमें आप आज पूरी तरीके से, हमें अपना वरदान दो, इस अंतर मन की आंखों से आपका प्यार हम देख पाए। हम आपके ही हायर सेल्फ, आपके ही डिवाइन सेल्फ
आपके ही उस अंश को देखिए जिसे हम प्यार से राधा रानी बोलते हैं। हमें देखने दो उस सारे गोपियां को, महसूस करने दो हमारे अंदर भी वो ही गोपियां छुपे हुए हैं। और धीरे धीरे ये गोपियों से हम राधा रानी की तरफ जाएंगे, आत्मा से परमात्मा के मिलन होंगे। जितनी ज्यादा हमारे प्यार गहराई में बदलते जाएंगे, हम धीरे धीरे राधा रानी में लीन हो जाएंगे आपको पाने के लिए। और आप में खोकर हम फिर से राधा रानी को पालेंगे और भी उच्चतर चेतना में। बहुत गहराई से इसे महसूस करो। एक में दो और दो में एक, एक से दो, दो से एक। यही तो खेल है, द प्ले ऑफ कॉस्मोस। अटैचमेंट डिटैचमेंट, वननेस सेपरेशन। बाहर क्या ढूंढूं मैं? बाहर तो बस हमें इतना ही देना है, सर्व करना है कि हम इस शरीर को लेकर आए हैं, इस पृथ्वी को कुछ देकर जाएंगे। आपकी चेतना को धारण करते हुए, आपकी शक्ति, आपके रोशनी, आपके प्रेम, आपके आनंदमय जीवन, सब कुछ हम बाहर देकर दूसरों की चेतना को उच्च स्तर में पहुंचाएंगे। दूसरों के अंदर आपको जागरूक करके ये शरीर इस पृथ्वी को छोड़ के आपके पास ही जाएंगे। ये सारा चीज आपका ही खेल है, आपने ही भेजा है हमें इस माया की दुनिया में। आपने ही हमें सिखाया है कि माया को भी जान लो, लेकिन माया को जानते हुए मुझे मत भूलो, फिर से मुझे ही अपनाओ। वहां पर जितना कर्मा है उससे करते हुए वापस तो मुझ में ही आना है, क्योंकि आप तो प्रेम हो और वो प्रेम मुझ में ही समाएंगे। तो क्या चाहिए हमें? बस उस प्रेम को महसूस करना। हे कृष्णा, हमें जाने के मौका दो। आज पूर्णिमा है, चारों तरफ उस चंद्रमा की रोशनी, मन आपको ढूंढ रहा है राधा की तरह। जाने दो, अनुमति दो हमें उस वृंदावन में, उस निधि वन में, हर वो जगह पर जहां आप रहते हो, आपकी प्रेजेंस है। हमें जाने दीजिए। और देखो, एक बहुत सुंदर सा दिव्य रोशनी आ रहा है आपकी आंखों के सामने। चारों तरफ पूर्णिमा की रोशनी, उससे भी चमकती हुई एक रोशनी धीरे धीरे आकर आपकी आत्मा को ले जा रहा है। उस रोशनी से अपने आप को जोड़ लो और धीरे धीरे चलो वो जहां आपको ले जा रहा है। मत पूछो कहाँ जाना है, मत बोलो आप कहाँ हो, बस चलते जाओ। महसूस करो उस प्यार को। उस रोशनी में भी आप कृष्णा के ही सुगंध को महसूस कर रहे हो, कृष्णा के प्यार को महसूस कर रहे हो। और एक छोटा सा बच्चा की तरफ उनके साथ आप जा रहे हो, बहुत दूर। और धीरे धीरे उस रोशनी के साथ आप उतर रहे हो
पृथ्वी पर, पृथ्वी माँ पर आपके पैर सबसे पहले पड़ रहा है। सूक्ष्म शरीर फिर से वापस आ गए और आपकी आत्मा उस सूक्ष्म शरीर में अपना पैर को उस पृथ्वी पर रख रहा है। द फर्स्ट स्टेप ऑन द मदर अर्थ इन अ डिफरेंट प्लेस। हम सब अलग अलग जगह को देख रहे हैं, कोई बात नहीं। इस दुनिया में बहुत डायमेंशन है। ये तो कृष्णा है जो आपको उस डायमेंशन में ले गए हैं जहां उन्हें आपको उनका प्यार दिखाना है, उन्हें सिखाना है हमें हाउ टू लव, हाउ टू लव एवरीथिंग as you love yourself। जैसे ही पैर, आपके नंगे पैर बेयर फीट पृथ्वी पर टच कर चुके हैं, आप मदर अर्थ को फील कर रहे हो। एक बहुत सुंदर सा जगह जहां बहुत शांति, आनंद में वातावरण, दोनों पैर रखते हुए आपने जैसे ही आप उठाया, चारों तरफ पेड़ पौधे और पूर्णिमा की रोशनी चारों तरफ फैल रहा। कितनी लकी हो आप, सबको दिखाई नहीं देते हैं। जिन्हें वो चाहते हैं उन्हें वो दिखा देने के लिए, वो देखने के लिए वो प्रिपेयर करते हैं। अपने आप को उतना सौभाग्यशाली समझो कि स्वयं कृष्णा ने आपके प्रार्थना को कबूल कर चुके हैं। और जैसे ही आपने आंख उठाया, आपकी आंखों के सामने आप देख पा रहे हो बहुत सुंदर एक पेड़, और उस पेड़ के साथ बंधे हुए हैं फूलों से अस्विन। और वहां पर कृष्णा और राधा रानी बैठे हुए हैं। हाउ ब्यूटीफुल, डिवाइनली ब्यूटीफुल दिस सीन इज। आंख से देख रहे हो आप, आपकी दोनों आंखें अब आंखें नहीं रहा, वो भी इस ब्रह्मांड के वो दिव्य दृष्टि बन गए हैं, जो दृष्टि ये पूरी समग्र दुनिया की उस ऐश्वरिक शक्ति को देख पाते हैं जो दूसरे नहीं देख पाते हैं। इट्स नॉट योर इमेजिनेशन, it's your visualization, and you are divinely seeing everything। ये वो दिव्य दृष्टि है जिसके साथ आप स्वयं कृष्णा और राधा को देख पा रहे हो उस वृंदावन में। आज के दिन चारों तरफ सारे गोपियां नाच रहे हैं, सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ। हर कोई मगन है अपने नृत्य में। कॉस्मिक प्ले इज गोइंग ऑन। Life and death is only a part of life, but every moment celebrating the life is the eternal truth of divinity. Every moment
being in the remembrance of divine is the truth of your life. Celebrate it. क्यों दूसरों की तरफ देखना, दूसरों की शक्ति को अपनाना? आप खुद इस एग्जिस्टेंस में हो, आप खुद इस फिफ्थ डायमेंशन में भगवान के साथ, परमात्मा के साथ प्रेम लीला बांधे हुए हो। उस इटर्नल ट्रुथ को महसूस कर पा रहे हो, जहां पर आपको पता चल रहा है कि जीवन खुद एक उत्सव है। हर दिन, हर पल, जैसे ही आप उसको याद करोगे, वही रासलीला हर मोमेंट में आप देख पाओगे। वही आप पहचान जाओगे कि आप अपने अंदर, आप में ही एक उत्सव हो, एक सेलिब्रेशन हो, एक ऑकेशन हो। क्यों दूसरों से मांगना है अपनी इम्पोर्टेंस को, जहां आप डिवाइनली कैन फील द लव ऑफ द डिवाइन। अपनी चेतना को उस तक पहुंचाओ जहां पर सारा कुछ आप खुद क्रिएट कर सकते हो। अगर परमात्मा इज द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, why not you are the creator of your life? अगर परमात्मा ने आपको बनाया है, तो आप खुद अपने आप को बना सकते हो। You can recreate not your soul, but everything inside you. यूनिवर्स को अगर परमात्मा ने बनाया है, आपके अंदर जो यूनिवर्स है उसे आप खुद बना सकते हो। क्योंकि ये सारे चेतना, ये जो देखना, ये दिव्य दृष्टि, ये डायमेंशन, ये सोच, ये बाहर नहीं है, आपके अंदर है। पूरी ब्रह्मांड आपके अंदर समाया हुआ है। बाहर बस रिफ्लेक्शन, जो अंदर है वही शक्ति बाहर जाते हैं। जो अंदर आप क्रिएट करते हो वही बाहर जाते हैं। तो जहां श्री कृष्ण ने रास लीला सजाए हुए हैं, why can't you create your रास लीला? Why can't you play your cosmic role inside you? कौन देगा आपको ये सोच? कौन देंगे आपको ये चेतना? कृष्णा हिमसेल्फ। वो आपको पास बुलाया है इसलिए कि प्रेम तो तुम ही हो। जब तक तुम फील नहीं करोगे प्रेम तुम खुद हो, जब तक तुम उस प्रेम की भावना से मुझे समर्पण नहीं करोगे, मैं कैसे तुम्हें अपनाऊंगी? क्या ढूंढना है बाहर? एक बार प्रेम करके तो देखो मुझसे। तुम भी वो राधा रानी बन जाओगे, लेकिन तुम्हारा प्रेम भी उतना ही सच्चा होना चाहिए। जितना सच्चा गहराई तुम्हारे प्रेम में, you will be the part of that Radharani consciousness. Now it depends on you. आपको गोपिया बनना है या राधा रानी? पहले तो गोपी बनो, बाहर से देखो उस प्रेम लीला को, और धीरे धीरे अपनी फेमिनाइन एनर्जी को प्यूरिफाई करते जाओ कि हे राधा रानी, अपना लो मुझे, मुझे गोपी से आप बनना है। एक मौका दो। Let me pure all my feminine energy. Let me hold the consciousness of Krishna within me. Let me love
माई ओन मैस्कुलिन, मुझे मेरे ही अंदर के मैस्कुलिन शक्ति को प्यार करने दो। मुझे क्या पता ये मैस्कुलिन एनर्जी क्या होता है, आप सिखाओ। और देखो, शायद राधा रानी आपको अपनाएंगे ये बोलते हुए कि awaken your feminine energy without any judgment, without any conflict. Let the love flow unconditionally to your masculine. एक बच्चे की तरह प्यार करो, प्यार पर भरोसा करो और अपने जीवन को हर दिन हर पल उस प्यार के नाम पे अर्पण करो। जैसे पूजा में आप फूल देते हो कृष्णा के पैर में, लोटस फीट में, आज वो फूल को भी प्यार से दो। उस फूल को आप चंदन में जैसे ही डालोगे, जैसे ही सैंडल में आप उसको डालोगे, मानो कि वो सैंडल नहीं है, वो आपके प्यार है। और वो सारा प्यार आप अर्पण करो उनके पैर में, विद दिस डिवाइन थॉट दैट हे कृष्णा, आप जो भी हो, जैसे हो, मैं तो आपको वैसे ही प्यार करती हूँ। मैं एक बच्चे की तरह हूँ, मन तो मेरा बच्चा है। अब बताओ क्यों आप मान लोगे सब कुछ? क्यों मान लोगे कि कृष्णा के जो कुछ है उसे मैं मान लूंगी? मन तो नहीं मानता है, क्योंकि कृष्णा तो नटखट था। तो कृष्णा खुद हंसते हुए आपको यही बोलेंगे, ना मान के कहाँ जाओगे, आप तो मेरा अंश हो। अगर मैं नटखट हूँ, अगर मेरे अंदर कमियां हैं, तो आपके कारण है। उसे देखो, ढूंढो और उसे प्यार से आप अपनी शक्ति में बदल दो। जस्ट लाइक anything inside your masculine energy, if there is anger, there is frustration, there is separation, क्या आप उसको छोड़ पाओगे? क्या रेजिस्ट करोगे अपनी शक्ति को? नो। बी द फेमिनाइन, बी राधा, एक्सेप्ट द होल यू। मान लो मेरे अंदर इतना कमियां है कि, लेकिन वो कमियां भी तो मेरे ही कारण है। मैंने उस जगह पर अपना लाइट नहीं पहुंचाया है, मैंने उस जगह पर मैं अटेंशन, मेरा एनर्जी फ्लो नहीं करा, वहां पर मैं उतना प्यार नहीं दिया। आज से मैं प्यार दूंगी अपने अंदर के सारे उस कमियां को, और उससे पूरी तरीके से लाइट में, स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करूंगी। मेरे सारे एंगर इश्यू को मैं पीस में कन्वर्ट करूंगी। मेरी फ्रस्ट्रेशन को कंटेंटमेंट में कन्वर्ट करूंगी। दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहाँ जाओगे बच के आप? तो इट्स ऑन यू, जस्ट लाइक दैट राधा knows unconditionally I love Krishna. So you the राधा फेल करो अपने कृष्णा को भी उतना ही प्यार करते हो। और मन ही मन राधा रानी को बोलो, मुझे अपनी हृदय चक्र में एक बार जगा दो राधा रानी। मेरा सारा अर्पण आपके पैर में, लेकिन आपके हृदय को मैं देखना चाहती हूँ, कितना प्यार है उसमें। कैसे कर पाते हो ये सारी शक्ति को अपने अंदर धारण? और राधा रानी फिर से हंसेंगे और आपको बोलेंगे, ये पूरे हृदय में कृष्णा ही है। सो गो इनसाइड मोर और देखो आपके भी हृदय में आपके कृष्णा है। कैसे पता चलेगा मेरा कृष्णा है? फील दैट यू आर द मैस्कुलिन, मे बी द बॉडी इज फेमिनाइन। जब जन्म ले चुके थे तब फेमिनाइन एनर्जी डोमिनेंट था, बट
masculine is also there, Krishna is also there, your consciousness is also there. जो कुछ सुन रहे हो, जो कुछ जान रहे हो, जो कुछ फील करने के लिए आपके अंदर नॉलेज जा रहा है, सारे आंसर आप खुद दे रहे हो कृष्णा और राधा बन के। ये लाइट इज योर कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये दिव्य रोशनी आपके ही मैस्कुलिन एनर्जी है। जैसे एक पुरुष आपको ज्ञान देते हैं, बाहर की दुनिया की सारा चीज आपको बोलते हैं, आप घर में रहते हो, जानते नहीं हो बाहर क्या हो रहा। जस्ट लाइक दैट आपके अंदर भी वो पुरुष है जो लाइट है, जो आपको डिवाइन नॉलेज दे रहा है, कॉस्मिक नॉलेज दे रहा। उसे जागरूक करो और फील करो, आई एम द कृष्णा इनसाइड मी। मैं हूँ, रोशनी हूँ, वो लाइट हूँ। और मेरे अंदर जो राधा है, मेरी चेतना को जो धारण करते हैं शक्ति के रूप में, जो राधा मेरे अंदर है, मैं हमेशा उनकी तरफ सर झुका के रहती हूँ, बिकॉज शी इज द सस्टेनर ऑफ मी। वो मुझे खुद, मैं इस पूरे प्रकृति को रखती हूँ और मुझे वो रखते हैं। आई बो डाउन टू हर शक्ति। सो योर मैस्कुलिन is always respecting your feminine. You respect yourself. Do not beg it from others. मुझे रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, किसी से मत पूछो, खुद को दो। जहां जहां वैक्यूम है आपका, जहां से एक्सपेक्टेशन और एक्सपेक्टेशन के थ्रू एंगर इशू, उस सारे एक्सपेक्टेशन को ढूंढते हुए अपने अंदर जाओ, उस वैक्यूमनेस को महसूस करो और प्रे टू द परमात्मा, प्रे टू राधा कृष्णा, लेट मी हील, flow the light inside me and heal all the vacuum. Give it to yourself, give love to yourself, give the pampering to yourself. अपने आप को रानी की तरह राधा महसूस करो, जैसे राधा को भी कृष्णा ने राधा रानी नाम दिए। Pamper yourself like a queen, that I am that queen. I don't need small things from others. Mentally, I'm independent because Krishna is within me. I the Krishna. मत ढूंढो बाहर, कोई नहीं देगा। जो देने वाला है only for the impression. जैसे ही आप impress हो जाओगे, सारे पर्पस सॉल्व, they will leave you. उस माया जाल में, उस माया मैट्रिक्स में मत फंसो। You are the giver of yourself, you are the receiver of yourself. Be in balance and let the light flow. That is the divine truth. राधा कृष्णा भी यही सिखाते हैं कि आप मुझ में हो, मैं आप में हूँ। और जैसे ही ये प्रेम लीला प्रेम की धारा के रूप में चारों तरफ फैलते, इट बिकम्स द हीलिंग एनर्जी, द पावरफुल हीलिंग एनर्जी। इसलिए उस टाइम गोकुल में, वृंदावन में सब लोग प्यार में मगन थे। सबके अंदर वो हीलिंग एनर्जी फ्लो होता है। जब जब धरती में ऐसे ही डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनाइन जन्म ले चुके हैं, उनके एनर्जी ह्यूजली स्प्रेड, और सारे इंसान उस शक्ति के अंदर आते हुए अपने आप को हील कर चुके हैं। क्योंकि एक बैलेंस एनर्जी ही दूसरों की एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं, विद द लाइट एंड लव, विद द कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड राधा रानी लव। इसलिए वी चैंट द नेम बार बार। जहां पर नॉलेज नहीं है मनुष्य को, वहां पर कृष्णा के नाम लो बार बार, राधा के नाम लो बार बार। थ्रू द चैंटिंग
we can achieve the energy within us. That is the truth of raising the energy. जितनी ज्यादा चैंटिंग उतना ज्यादा वाइब्रेशन आपके अंदर क्रिएट होंगे. It's a sound therapy, divine sound therapy. Your throat chakra gets activated. और वहां से ये एनर्जी धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाते हुए सारे ब्रह्मांडीय शक्ति को आपकी तरफ ले आएंगे फॉर द प्यूरिफिकेशन. और सारे एनर्जी रूट से लेकर ऊपर तक पहुंचेंगे. एंड वन डे यू विल मार्च विद द डिवाइन कॉस्मिक शक्ति. सब कुछ है आकाश में. स्पेस इज होल्डिंग एवरीथिंग, एवरी एनर्जी. मानो ये सारे नॉलेज जैसे ही आपके अंदर जा रहा है, आपके हृदय चक्र पूरी तरीके से हिल हो रहा है. आज कुछ भी बाकी नहीं रहा, कुछ भी बाकी नहीं रहा. जानना पहचानना. आप जान चुके हो, पहचान चुके हो अपनी राधा और कृष्णा को अपने दिल के अंदर. सो फर्स्ट, जब हम छोटे बिगिनर हैं, हम उनके सामने छोटे बच्चे हैं, तब हम अपने दिल से राधा रानी और कॉन्शियसनेस में कृष्णा को रखते हुए मार्च होने जाएंगे एक साथ. वापस जाओ उस निधि वन में, उस वृंदावन में, उस हर जगह जहां जहां राधा कृष्ण एक है. उस प्यार के बंधन को चारों तरफ प्रेम से वो उस शक्ति को फैला रहे हैं. वहां जाओ, उन्हें देखो और महसूस करो हाउ मच लव इज देयर. यू आर मेल्टिंग लाइक द वाटर. बहुत अच्छा महसूस होगा. चारों तरफ गोपियां है. दे आर कंप्लीटली लॉस्ट इन देम इन डांसिंग. अकेले अकेले सब डांस कर रहा है, लेकिन मन में सबका यही ख्याल है कि मेरे साथ तो कृष्णा नाच रहा है. हाउ ब्यूटीफुल. कृष्णा कितनी कॉन्शियसनेस में, कितनी सारे अपने अंदर की भावना को वो डिवाइड कर सकते थे कि सबके अंदर ही वो फैले हुए हैं और सबसे ही वो जुड़ते हुए नाच रहे हैं. जहाँ की सच्चाई ये है, द इटर्निटी इज कांस्टेंट. द ट्रूथ इज दैट इटर्नल लव इज इन राधा एंड कृष्णा. जहाँ पर कृष्णा राधा के ही साथ है. माया के बंधन में सब लोग कृष्णा को लेकर नाच रहे हैं, मगन है अपने आप में. पेड़ पौधे झूम रहे हैं, कृष्णा कृष्णा, राधा राधा, राधे राधे करते हुए रास लीला चारों तरफ फैल रहे हैं. That energy is flowing. It's the highest healing energy. सब लोग हील हो रहा है. मानो कि उस युग में जो लोग वहां थे, वो वातावरण में जो एनर्जी वो रिसीव कर रहे हैं, और आज हम यहाँ बैठ के उसे सोचते हुए हम हील हो रहे हैं कि कितना शक्ति है उस प्यार में. हमें तो आजकल ये शक्ति कहीं नहीं दिखते हैं, क्योंकि ये कली युग है. अंधेरा इतना छा गया है कि उनके प्यार की जो दिव्य ज्योत है, उसे देखने के लिए भी हमें उतना ही गहराई में जाना पड़ता है. हमारे अंतरात्मा की ज्योत से उसे देखना पड़ता है. कितनी सुंदर है. आप प्रेममय हो रहे, आनंदमय हो रहे हो. सब चिदानंद जो सच है वही आपके चित्त है और वही आनंद है. जो सत्य, what is truth, that is eternal, that is bliss. Bliss is always flowing. Love becomes bliss when it
reaches to that state of consciousness. आप अपने मन की उच्चता को वहां पर लाओ, तो प्यार ही वो चेतना बन जाते हैं जहां पर आप उस आनंद को लेते हो, which is unending, infinite, ever flowing. बस आपको वो याद रखना पड़ेगा। आत्मा सब जानते हैं, कहाँ है मन, कहाँ है शरीर, सब कुछ तो आत्मा ही महसूस कर रहे हैं। जब तक आपका मन शुद्धिकरण ना हो, तब तक आप उतना ऊंचाई तक नहीं जा पाओगे। लेकिन हाँ, आज जो सुन रहे हो, जान रहे हो, महसूस करने की कोशिश कर रहे हो, ये ही आपको एक दिन उस तरफ ले जाएंगे। शून्य से कुछ नहीं होता है, पूर्ण से शून्य, शून्य से पूर्ण होते हैं। शून्य होने के लिए आपको पूर्ण से शुरू करना पड़ता है। जस्ट लाइक दैट, आज देखना, जानना, सुनना और मन को भरते हुए, पूर्ण करते हुए, जब आप पूरे तरीके से भर जाओगे, आपको शून्य होने की ही जरूरत नहीं, वही पूर्णता आपको शून्य कर देंगे। आप बोलोगे चाहिए क्या, सब कुछ तो मिल गया, अभी तो मैं खाली हूं, उस आस लेकर बैठे हुए हूं कब मुझे वापस जाना है। मैं पूर्ण हो गई हूं, और पूर्ण होते हुए मैं शून्य हो चुकी हूँ, क्योंकि कुछ तो लेकर नहीं जाना है। एक्सपीरियंस करने के लिए आई थी मैं दुनिया में, हो गया मेरा। नाउ कृष्णा, लेट मी गो बैक टू यू, अलाउ मी टू गो टू माई होम। और वो फिर से आएंगे आपके हाथ पकड़ने के लिए। ये प्रेममय जीवन को एक्सपीरियंस करने के लिए तो आप आए थे। बंधे हो गए, आप बांध गए इस माया के जाल में, और कृष्णा आया, आकर आपके उस माया को भी काट के आपको लेकर गए, ये दिखाने के लिए कि देखो ये रासलीला है। दिस इज द कॉस्मिक प्ले, सेलिब्रेटिंग एवरी मोमेंट। और जैसे ही आपके अंदर राधा कृष्णा के मिलन हो गए, आप प्रेममय हो गए, आनंदमय हो गए, एक हो गए पुरुष और नारी शक्ति से। Now time has come to be one with the Paramatma. जीवात्मा से आप परमात्मा तक पहुंच रहे हो। Go more deep inside you. चारों तरफ इस फुल मून की शक्ति है, आकाश में चंद्रमा है। It is also full today. Everywhere that contentment. महसूस करो, आप बस एक शक्ति हो, ना कोई सोच, ना कोई धारणा, बस आप एक आनंदमय ज्योत हो। महसूस करो, you are a pure consciousness, a light. You are Krishna. The name of the light is Krishna. And the Supreme is there, the Supreme Light, जो आपको धारण करते हैं, जिस दिए से आप जल चुके हो, जलते हुए आप इस पृथ्वी पर आए हो। That illuminating, bright, supreme light. You can say it, call it Radharani.
जिसके अंदर आप रहते हो. What is your home? Your home is that sacred place. Go back to your home. आपके अंदर की वो दिव्य रोशनी उस परम रोशनी के साथ एक हो रहा है, मार्च हो रहा है. लेट कृष्णा मार्च विद राधा. दोनों शक्ति की मिलन होने दो. There is no body, no mind, only two lights जो एक हो गए. Just like that, all the souls comes from that light and split on the earth. So you try to find outside the love, whereas you should be in your own light. Your only work is to merge with the supreme light. Rest all work, all the works depend on divine. आपका ढूंढना बाहर की तरफ नहीं होना है. आप परमात्मा से एक हो जाओ. जिसने आपको भेजा है वही आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले चुके हैं. जिस दिन वो आपको इस दुनिया में भेजे थे उस दिन वो आपके लिए एक प्लान बना चुके हैं. Have faith on that plan, that planning. आप बस अपना इनर वर्क करो, आप बस अपना साधना करो, आप बस अपने रियलाइजेशन को ऊपर की तरफ ले जाओ, सारे एनर्जीज को प्यूरिफाई करो और उनसे मार्च होते हुए रहो. बाकी सब कुछ वो खुद करेंगे. आप बस लीन हो जाओ अपने राधा कृष्णा में. आप लीन हो जाओ परमात्मा में. जहां पर आप उस सुप्रीम लाइट से लीन हो रहे हो. द अल्टीमेट इज दैट राधे कृष्णा इज दैट सुप्रीम लाइट. और आप उस लाइट में लीन हो रहे हो. और जैसे ही आप उसमें मार्च होते हो उस शक्ति में आप खो जाते हो, उस भगवान के साथ एक हो जाते हो. वो नारी और पुरुष के रूप में नहीं रहते हैं, वो एक दिव्य ज्योति के रूप में रहते हैं. और आप उसमें खोते हुए भी प्यार को ही महसूस करोगे क्योंकि that light is also the love. क्योंकि वो उस दिव्य ज्योति में जो प्रकाश है वो प्रकाश प्यार ही है. आप उस प्रकाश हो. परमात्मा से मिलते हुए आप उनके ही प्रकाश बन चुके हो, आप उनके ही प्यार बन चुके हो. फिर से वही रासलीला, फिर से वही दिव्य शक्ति, वही कॉस्मिक प्ले, अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट. उनके साथ अटैच्ड हो जाना है और सारी दुनिया से डिटैच. दुनिया में बस इसलिए आना है टू सर्व अदर्स दिस नॉलेज, टू रेज देयर एनर्जी. उन्हें भी सिखाना है. जन्म और मृत्यु यही अटैचमेंट और डिटैचमेंट की प्ले है. जितनी जल्दी आप सीख जाओगे आप मृत्यु से ऊपर उठ जाओगे. मृत्यु से ऊपर मतलब मृत्यु के दुख से ऊपर. आप खुद को प्यार करने लगोगे.
और खुद को प्यार करने की मतलब आप अपनी डिवाइन शक्ति को प्यार कर रहे हो, नहीं ना तो इस शरीर से अटैच हो रहे हो, ना तो मन से, कि अकेलापन, किसी की सहारे की जरूरत कभी नहीं होता है। एवरी मोमेंट आप ब्रेथ के साथ अलाइंड हो, कनेक्टेड हो। एवरी मोमेंट यू आर अवेयर विथ योर राधा कृष्णा शक्ति, योर शिव शक्ति। और धीरे धीरे यही चेतना आपको अपने आप को प्यार करने के लिए मजबूर करेंगे, क्योंकि प्यार बाहर से नहीं आता है, वो आप अपने अंदर जनरेट करते हो। और धीरे धीरे ये एनर्जी आपको उस तरफ ले जाएंगे जब आपको पता चलेगा मैं ही मेरा प्यार हूँ, मेरा जीवन प्रेममय है, क्योंकि वही प्यार फ्लो होना शुरू हो जाता है। और ये सारा चीज स्वयं भगवान आकर हमें सिखाया गए है कि आंखों से देखो वो सारे दृश्य को जो आपके अंदर उस गुडनेस को क्रिएट करते हैं। नाउ डोंट स्टॉप देयर, उस गुडनेस को अपने अंदर फील करते हुए रेज योर एनर्जी एंड रीच टू द सुप्रीम, रीच टू द डिवाइन and merge like Radha Krishna. Love is the highest frequency. प्रेम से ही सब कुछ जीता जा सकता है, और प्रेम से जीतो सबसे पहले अपने आप को, अपनी भगवान को, फिर इस पूरी दुनिया को। एक पल के लिए आप भूल चुके हो इस इक्वेशन को, कि भगवान को आप वहां से हटाकर इस माया की नगरी से किसी एक को, अपने बेटा, बेटी, हस्बैंड, कोई भी रिलेशनशिप अगर आप ले चुके हो, इवन आप अपने आप को ले चुके हो विदाउट द नॉलेज ऑफ डिविनिटी, आपके ईगो को ले चुके हो मिरर करने के लिए, प्यार करने के लिए, यू विल बी फिनिश्ड, बिकॉज यू नाउ गोइंग अगेंस्ट द लॉ ऑफ डिवाइन। जैसे प्यार बांधते हैं, हेट्रेड डिस्ट्रैक्ट एवरीथिंग, चॉइस इज योर्स। सो और डिस्ट्रैक्शन को सोचना ही नहीं है, जानना है, पहचानना है। फोकस ऑन द लव ऑफ राधा कृष्णा, राधे राधे कृष्णा। आज राज पूर्णिमा के दिन खुद की पूरी एनर्जी को प्योर करो। सोचो आपके क्राउन चक्र ओपन हो रहा है, यू हैव कम बैक इन योर बॉडी एंड माइंड एंड योर क्राउन चक्र हैज ओपन वास्टली। डिवाइन बहुत खुश है, कृष्णा राधा बहुत खुश है आप पर। आपने पूरे जीवन के उस सारांश को जान चुके हो। दे आर सेंडिंग द लाइट लव टू यू, और 1000 सिंबल्स के साथ ये दिव्य रोशनी आपके क्राउन चक्र से होते हुए थर्ड आई, थ्रोट, योर हार्ट, मणिपुरा, सैक्रल, रूट होकर पूरे तरीके से पृथ्वी पर जा रहा है, डीप इनसाइड द मदर अर्थ। Mother Earth is also getting healed by the love of Radha Krishna. This light is flowing through the chakras, आपके ऑरा को एक्सपेंड कर रहा है। प्रकृति माँ is getting healed by the love of Radha Krishna, energizing more and more, as today the vibration is very high and you are also radiating the light of Krishna, love of Radha, और भी ज्यादा प्यूरिफाई हो रहा है। फैलने दो, ओपन योर ऑरा, दूर दूर तक अपनी कॉन्शियसनेस को ले जाओ। लेट योर ऑरा बी स्प्रेड, और जितनी लोग हैं, फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स, जो आपकी आंखों के सामने आ रहा है, लेट देम हील। सबके पास ये लव जा रहा है, और मन ही मन आउटसाइड वर्ल्ड में जो आपके मैस्कुलिन और फेमिनाइन, सेंड द लव टू
हिम और हर, लेट देम हील, उन्हें हील होने दीजिए। प्रे टू डिवाइन कि आपके हस्बैंड, वाइफ, आपके पार्टनर, आपके फ्रेंड, जो भी मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी में है, उनके अंदर जितनी डार्कनेस है, हे कृष्णा, हे राधा रानी, आपकी दिव्य रोशनी से ये सारे डार्कनेस को आप पूरी तरीके से डिसॉल्व करते हुए, रिमूव करते हुए, आपके ब्लेसिंग्स, ग्रेस से उसे भरने दो। उसके अंदर सारे अवेकनिंग आ जाए, हाउ टू लव हिमसेल्फ और हरसेल्फ, उनके अंदर अवेकनिंग आ जाए, कैसे अपनी आप की ऑरा को बैलेंस करना चाहिए, शक्ति को बैलेंस करना चाहिए। कोई भी उन है उनके पास्ट में, चाइल्डहुड में स्ट्रगल है लाइफ में, वो सारी एनर्जी को प्यूरिफाई होने दो। पूरी तरीके से ब्रह्मांड आपको हेल्प कर रहे हैं उस सारे इंजन एनर्जी को प्यूरिफाई करने के लिए। एंड द मैग्नेटिक पुल इनसाइड योर हार्ट, send them the wave of love and let it flow। बस उसके लिए नहीं, सबके लिए, इस धरती में जहां जहां जो सोल इज वेटिंग फॉर योर अनकंडीशनल लव, लेट इट फ्लो, लेट देम हील एवरीवन। सारे वो स्पेशल चाइल्ड, सारे पेशेंट्स, सारे वो बेगर्स जो स्ट्रीट में रहते हैं, जिन्हें लव एंड केयर चाहिए, फ्लो द लाइट, आप एनर्जी को भेजो, दैट विल गिव देम स्ट्रेंथ। चारों तरफ जो बच्चा जन्म ले रहे हैं आपके हाथ से, उससे भी इस राधा कृष्णा के प्रेम को उसके जन्म के साथ साथ दे दो कि कितना लकी है, आपसे रेडिएट होकर वो वहां तक जा रहा है। वो सोल उतना ही लकी है, इसलिए उसे मिल रहा है। आपके सारे सबऑर्डिनेट जो आपके घर के काम वाली है, इफ देयर इज अ ड्राइवर, एनीवन, आपके ऑटो में जहां जाते हो, शॉपकीपर, who are receiving the energy from you, let them heal also। आप मन से जितना दुआ करोगे, अननोइंगली वो दुआ उनके अंदर काम करना शुरू करेगा। हमें कुछ वापस नहीं चाहिए, वो अपने जीवन में सुखी रहे, दैट इज आवर ओनली प्रेयर। सो लेट एवरीवेयर, जो भी याद आ रहा है, सारे हॉस्पिटल्स, सारे स्ट्रीट बेगर्स, सोल्जर्स, सारे साधु संत, सबके लिए विथ रेस्पेक्ट, रिगर्स हम ये एनर्जी को दे रहे हैं। सारे ब्रह्मांड, पेड़ पौधे, एनिमल, इंसेक्ट्स, मदर अर्थ, उसके नीचे के सारे रिसोर्सेस, क्रिस्टल्स, गोल्ड, डायमंड, एवरीवेयर, क्योंकि वो तो क्रिएटर है, उनकी ही लाइट हम दे रहे हैं अपनी चेतना के थ्रू और उसे एनर्जाइज कर रहे। लेट देम हील, सारे सोल को दो जो लिबरेशन के लिए रास्ता ढूंढ रहा है। हम लोग स्पिरिचुअल जर्नी में आगे चले आए, बहुत सारे सोल ना पेन में है, उन्हें एक हाथ चाहिए जिसके थ्रू वो स्पिरिचुअल जर्नी में आगे आए, उनको भेजो कि कृष्णा, राधा, ग्रेस, लव गोइंग टू यू। आप बहुत जल्दी अपनी जर्नी में आगे जाओगे। मन की तकलीफ बहुत ज्यादा होता है, एक्यूट पेन, और जैसे ही मन लिबरेट होते हैं, चेतना में आ जाते हैं कि मैं सोल लिबरेट हूँ, मन को शुद्धिकरण कर चुकी हूँ, तुरंत हमारे अंदर पेन, सफरिंग्स कम होना शुरू हो जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस सफरिंग्स में हैं, उन्हें भेजो कि आपकी जर्नी बहुत अच्छे से आगे जाए, मन प्यूरिफाई हो जाए, आप कृष्णा की रिमेम्बरेंस में रहो। सारे इस्कॉन में भी, जो वृंदावन में भी, जो हर जगह जहां जहां कृष्णा हर मॉलिक्यूल्स में बसे हुए हैं,
राधा हर प्रेम में बसे हुए हैं, हर जगह ये लाइट फ्लो हो रहा है और आप उतने ही अच्छे से अपने ऑरा को फैलाते हुए अच्छा फील कर रही हैं। The more you are giving, the more you are receiving from the divine. Slowly, slowly, with all this beautiful realization, मन में राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण चल रहा है और अपने ऑरा को धीरे धीरे वापस लाओ। ये फैलते हुए ओपन ऑरा, नाउ यू विल हैव टू क्लोज इट, ब्लॉक इट। आप उसे धीरे धीरे अपने पास लाओ, सबको हीलिंग देते हुए कृष्णा की ऑरा, राधा की लव एंड लाइट के थ्रू अपनी ऑरा को आप ब्लॉक करो। यू आर इन द सेफ बॉल ऑफ डिवाइन, यू आर इन द कपून, दैट शील्ड आपके चारों तरफ है कि कोई भी शक्ति आपको टच नहीं कर पाएगी। इतना ज्यादा पावर अपने अंदर रखो। दिस इज योर स्ट्रेंथ, योर डिवाइन पावर, कि नो नेगेटिव कैन टच मी। दैट इज माई पावर, माई मेंटल स्ट्रेंथ, माई डिवाइन स्ट्रेंथ। और सांसों के साथ साथ वापस आना है शरीर के अंदर। हम सब वृंदावन घूम के आगे, वृंदावन को नमन करते हुए कृष्णा और राधा को अपनी सारा मन की भावना को अर्पण करते हुए उनके चरणों में सारे गोपियों को नमन करते हुए, वृंदावन के सारे पेड़ पौधे, सारे वातावरण को नमन करते हुए, सारे कनेक्टेड सोल को ग्रैटिट्यूड देते हुए जिन्हें हम हीलिंग दे चुके हैं। क्योंकि देखो, अगर हम किसी को हीलिंग भी देते हैं, कभी ऐसा नहीं है कि we are doing favor, rather they are giving us to serve spiritually. आप खुद फील करो कि अगर आपके अंदर शक्ति है और आप फ्लो नहीं कर पाओगे तो वो स्टक बन जाएंगे। तो जो अनहील्ड है और आपके पास हीलिंग के लिए आए हैं, you should bow down to them that you have given me that scope, that opportunities to serve you. तो जितनी सारे अनहील्ड सोल को आज हम दे चुके हैं, we should be grateful to them. Not only the soul, all the beings, everything of this world, इस existence के हर चीज को हम gratitude देते हैं, because the creator has created all of us equally. कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। And send your pranam to your guru, masters, जो भी आपके गुरु है, masters, the source divine light है, send that gratitude, that pranam. सारे ancestor को आप gratitude दो, प्रणाम दो, पेरेंट्स को दो, फैमिली को दो। इतना अच्छा फैमिली मिला है आपको। What you have, you feel the gratitude for that. जो है उसके लिए हमेशा ग्रैटिट्यूड देना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास वो नहीं है, हमारे पास है। और जितना ज्यादा ग्रैटिट्यूड दोगे आप उतना ही कॉन्टेंटमेंट में रहोगे कि इतना है आपके पास। और जो नहीं है, जिसके लिए आप काम करना चाहते हो, with the blessings of राधा कृष्ण, work for it. और धीरे धीरे वापस आते हुए अपनी सांस में आ जाओ। Your सांस, your breath is also the joy of you. क्योंकि हर पल वो ब्रेथ चल रहा है। That cosmic play is also going on. It's also a celebration of life. देखो कितना अच्छा फील हो रहा है। Every cell is highly vibrating with the love. और मन ही मन आपके थर्ड आई में, आपके क्लोज्ड आई के सामने राधा कृष्ण के उस रूप को, उस ब्यूटीफुल रूप को रखते हुए, उस प्यार को महसूस करते हुए आपको वापस आना है। आपके कानों में उस शब्द को रखना है, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। आपके होठों में वो स्माइल को रखना है, which is radiating the love and light of the divine.
आपके हृदपिंड में, आपके हार्ट बीट में वो रिदम को रखना है जिस रिदम में आपने उनके डांस को देख चुके हो। वृंदावन की वो सारी गोपियों के डांस, क्योंकि वो नृत्य जो आपको सेलिब्रेट करने के लिए हर पल इंसिस्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, दैट इज योर हार्ट बीट। लेट इट बीट to flow the blood inside your body, and let it beat to flow the celebration, the joy inside your mind. और धीरे धीरे with this all knowledge, all consciousness light, वापस आओ, slowly move your leg, fingers, hand, and with a big smile, Radhe Krishna, Radhe Krishna. Make this auspicious day beautiful in remembrance of the God and Goddess, Radha and Krishna, Radha Rani and Sri Krishna. Thank you so much for being with me for a long time, and it's also late night. So heartfelt gratitude to you all. It's all of your love flowing to me. ये राधा रानी की प्यार है जो मेरे पास आ रहा है आप सबके थ्रू. Love you all. Radhe Krishna. Thank you so much. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज का दिन मैं उनकी याद में आप सबके साथ स्पेंड कर चुकी हूँ और क्या बताऊं, ओवरफ्लो विद द जॉय ऑफ लव. थैंक यू फॉर बीइंग विद मी. ये बहुत एक अच्छा फीलिंग होता है ना, डिवाइन के इस प्यार को सब बांटते हैं हम सब, स्प्रेड नहीं, मतलब एक बहुत एक होता है ना अपनापन जैसा लगता है. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. गुड नाइट. कल भी रहेंगे पूरे दिन पूर्णिमा, तो जितना हो सके आप चैंट करो, सिंबल चैंट करो विद द लाइट ऑफ राधा कृष्णा. कल के ऐसे सोच रखना कि हर एक सिंबल में राधा कृष्ण की उस ब्लेसिंग ग्रेस को आप रिसीव कर रहे हो, तो आपके अंदर जो लैक ऑफ लव है, जहां आप वैक्यूम रहते हो ना, वो आप खुद भर सकते हो. दैट इज द मेन विजन ऑफ दिस सेशन की खुद को प्यार करना चाहिए, बाहर नहीं. आप अपने आप को जुड़ के रखो डिवाइन के साथ, और देखो डिवाइन आपके सारे रिलेशनशिप्स, सारे एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, ही विल फुलफिल एवरीथिंग फॉर यू. हैव फेथ. अभी भी बहुत बाकी है जीवन में, हमें भी सेलिब्रेट करना है. ओके, सो pranam to you all. The divine in me, bow down to the divine in me. Thank you. Now ending the session. Bye to all.